हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक हीलिंग। आपका मेरे चैनल मैजिक हीलिंग में स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप पॉजिटिव होंगे। और आप आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, आप कौन सी हारी बाजी को फिर से जीतने वाले हो। आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा टर्न एक बहुत अच्छी सकारात्मकता को लेकर आ रहा है। यह एक जनरल रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये सभी के साथ रिजोनेट कर सकती है, बट कुछ लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर सकती है। तो जिनके साथ ना करें वो इसको स्किप कर दें। सभी देवी शक्तियों, दिव्य एंजल्स, समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ। आप सब आइए और मेरा सही मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं अपने कलेक्टिव्स को उनके सवालों के सही जवाब दे सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन सिस्टर, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेस ऑफ कप, डेथ, द सन, सिक्स ऑफ कप, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, वाव, द मैजिशियन, seventh of swords, the devil and knight of pentacles। तो फ्रेंड्स, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी कौन सी हारी हुई बाजी है जो आप फिर से जीतने वाले हो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि आप हारी हुई ऐसी कौन सी बाजी है जो हारी हुई है, जिसको आप फिर से जीतने वाले हो। आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है जो आपको फेवर में होने जा रही है। यह जो रीडिंग है आपको गाइडेंस है। जब कभी भी इसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगा। आपके नंबर 2442, यह देखो रीडिंग का टॉपिक क्या है, हारी हुई बाजी को आप जीतने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसा टर्न होकर आपके फेवर में आ रही है और हकीकत में यही सिचुएशन बनी हुई है। और बाकायदा यह सब चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ये कोई फालतू नहीं है। यह नज़र आना कहने का मतलब है अभी भी सिचुएशन ने आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट किया है। समय ने जानकर आपके साथ ऐसी परिस्थितियाँ को क्रिएट किया है जहाँ पर वहम वाली स्थितियाँ बने। आपको भी ऐसा लगे कि आप कोई परेशानियों में हार गए हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आपको पूरी तरीके से लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो सकता है पता नहीं लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा। और जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करी है ना, उन लोगों को यही लग रहा है कि आपको हरा दिया गया है। खेल तो अब स्टार्ट होगा। असली खेल कहते हैं ना, प्रकृति का वो अब स्टार्ट होगा। पहले तो लोगों ने अपना खेल दिखाया। लोगों ने जितने अपने पत्ते थे ना, वे सब आपके सामने लाकर रख दिए। समय यही चाह रहा था कि कोई इंसान अपनी हदों को निर्धारित कर ले। एक बार, बस एक बार बता दे कि उनकी हद कितनी है। वह कह रहे हैं कि हद में रह सकते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। क्या कर सकते हैं? लोगों ने एक्ट वही किया जो समय चाह रहा था। क्या कुछ पता नहीं चला इसका। इसका एक बहुत शुभ परिणाम आपके लिए उठकर आ गया। पहले आपकी सत्यता, आपकी इमेज, आपकी सच्चाई, यह खुद बखुद आपके सामने आ गई हैं। आपको गलत जज बहुत किया है।
यह सिचुएशन क्या कर रही है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, उनके खुद के आधार पर वह सबके सामने आ रहे हैं। उनका मुखौटा उतर रहा है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। समय उनको ऐसा विवश कर रहा है, अगर वह आपके बारे में ना कहें तब भी उनको हानि, अगर वह कहें तब भी उनको हानि। जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं वो आपके फेवर में बनती हैं। जिस सिचुएशन में आपको गिराने की कोशिश करी है, जहाँ पर आपके हाथ को बांधने की कोशिश करी है, आपको असहाय करने की कोशिश करी है, वह सिचुएशन उन्हीं लोगों पर हावी होने जा रही है जो एक समय पर आपको परेशान कर रही थी। वही स्थिति जिसे आप डिनाई कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे और आप उसको आगे बढ़ा रहे थे कि ये सब सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। जो एक समय में आपके लिए प्रॉब्लम उत्पन्न कर रही थी, अब वह स्थितियाँ बन गई हैं कि जिन लोगों ने शिद्दत लगाकर यह स्थिति को क्रिएट किया है ना, उस परेशानी में वह खुद गिर गए हैं। अब यह हालात ये हो गए हैं कि वह उन्हीं को और ज़्यादा परेशान करेंगे, इतना दुखी करके जिनकी कोई सीमा नहीं है। हुआ क्या है, इन लोगों ने सोचा आप पर गलत करने जा रहे हैं। इन्होंने खुद के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया, खुद के लिए बहुत बड़ा गलत कर दिया है। इसे बस अब ये सोच रहे कि इससे निकलें कैसे। आपसे हेल्प मांगे तो किस प्रकार से हेल्प मांगे, ना खुद निकलने के लिए सहायता कर पा रहे हैं और ना आपसे सहायता मांग पा रहे हैं। आपको वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे सहायता मांगे, मगर वो ये कोशिश जो कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करी। छोटी छोटी बात को लेकर कोई इंसान तो ऐसा है जो खेल खेलने में बाज नहीं आता। छोटी से छोटी बात को लेकर आपका दिल किस प्रकार से दुखा सकता है, इस बात को लेकर दिमाग का चलना किसी इंसान का यह आपके साथ हुआ है। ओके, तो क्या कह रहा है कि आपने बहुत हिम्मत से उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है। तो कहानी तो अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आपके साथ अभी तक तो आपको कोई न्याय मिला नहीं है। समझ लो पूरा जो हुआ है उसमें आपको जस्टिस नहीं है। जैसे एक होता है ना कि दो सिचुएशन जो है ना, मुझे याद आ रही हैं। एक तो शिशुपाल वाली याद है आपको कि कान्हा जी शिशुपाल को 100 गलतियां माफ़ की और वरदान देते हैं कि 100 गलतियों की माफ़ी होगी, लेकिन लास्ट वाली गलती के बाद में माफ़ नहीं किया जाएगा। और यही सिचुएशन अभी आपके साथ चल रही है और आपको कहीं ना कहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस उदाहरण से आप कंटेंट हो, आपको कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मालिक बस मौका किसी इंसान को इस वजह से दे रहे हैं कि लास्ट की गलती के बाद में उन्हें किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। तब डेस्टिनी के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और वह बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, वह आपको पता है। और यही चीज़ हो रही है, बिल्कुल शिशुपाल वाली। एक तो यह है और एक दूसरा कि कान्हा जब सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लेता है ना, तब शकुनी क्या कहते हैं कि आपने छल किया है। सूर्यास्त हुआ नहीं है, लेकिन सूर्यास्त क्यों किया? आपने सूर्य के सामने अपना सुदर्शन चक्र क्यों रखा? कान्हा कहते हैं कि यह तो ब्रह्मा वाली स्थिति बनाई है। उन्होंने जानकर यह सूर्यास्त तो नहीं कर सकते, लेकिन सूर्यास्त वाली सिचुएशन को तो क्रिएट कर ही सकता है ना। छल है ना, छल का जवाब छल से दिया जा रहा है यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बाजी हार गई, जैसा उस टाइम अर्जुन को भी लगा होगा ना कि बाजी हार गई। दुर्योधन ने भी कहा था कि कान्हा पर ट्रस्ट करके ऐसा हम बाजी जीत नहीं सकते। आज किस स्थिति में खड़े हो, आज आप किस सिचुएशन में खड़े हो कि जो भी एक्शन लिया है, कोई ना कोई तो मेरे लिए योजना होगी कि आज इस स्थिति में खड़े हैं। आपके लिए भी वही बात कही जा रही है कि इस स्थिति में आपको खड़ा किया जा रहा है। ना डरो मत, इस सिचुएशन से आपको फेवर में आएगी ही आएगी।
ऐसी डेस्टिनी का परिणाम है। इस वजह से पहला ही कार्ड देख लो, आपको शांत करने के लिए पहली एनर्जी आपको दी गई है। ये शांति का प्रतीक है कि आप बहुत शांत हो, सक्षम हो, हर तरीके से सक्षम हो और आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, इवन लग्जरी की भी बिल्कुल कमी नहीं है। तो यह आपको बदल देगा, बिल्कुल आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देगा। आप आपको तसल्ली देना कि बेटा मालिक पर ट्रस्ट कर लो, आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, आपके हालात नहीं बिगड़ेंगे, हारी बाजी को आप जीतोगे और जीतोगे तो सेलिब्रिटी के साथ ही, है ना। कि आप इंसान की कोई हिम्मत ना रहे कि वह आपको अपमानित कर सके या आपके लिए फिर से कोई इस प्रकार की प्लानिंग कर सके, है ना। ऐसे डेस्टिनी होने ही वाली है। आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है आपकी लाइफ में खुशी और बैलेंस लेकर आ रहे हैं। तो अपने आप देखो, आपको आपके जीवन का स्तर जो है ना अपने आप उठ रहा है। आप में खुद ब खुद बदलाव आ रहे हैं। आपके बात करने के तरीक़ों में देख लो, ना किसी से बातचीत कर रहे हो ना, वहाँ पर देख लो, आपकी उलझनों को देखकर देख लो। और सबसे अच्छी बात मुझे आपको लेकर क्या लगती है पता है? आपके गुस्से का फ़ायदा उठता था बहुत ज़्यादा कि ऐसी स्थितियों को क्रिएट किया जाता था। जैसे कि मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति बनाना कि सामने वाला इंसान धीरे आवाज़ में आपको कुछ ऐसा कहे कि जिससे आपका गुस्सा और भड़के और आपके हालात ऐसे हो जाएं। आपका गुस्सा शब्दों के आधार पर निकलता है, तेज वॉइस के आधार पर निकलता है। साउंड, आप बहुत तेज साउंड में बात करते हैं। मतलब यह है कि ये तरीके से तो आपकी आवाज़ जो है ना यह क्या है, और बाहरी लोग सुनते जो हैं उनको लगता था कि आप किस प्रकार से बोल रहे हो या फिर किस प्रकार का आप रिएक्शन दे रहे हो। ना तो ये चीज़ें सही थी और आपका गुस्सा, आपको गुस्सा दिलाया गया था। आपके विरुद्ध में काम कर रहा था जो लोग, और अभी के हाल क्या है इस बात को नोटिस करना। यह हो रहा है ना कि प्लीज़ इसे नोटिस करना। कितना भी कोई बहसबाजी करने की कोशिश कर लेना, आप गुस्से में बात करोगे, गुस्सा करोगे, आज भी करोगे। आप पहले आपके साथ क्या होता था, 4-5 दिन तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता था। इवन उस दिन उस रात को तो आपकी नींद भी उड़ जाती थी। वही बात रिकॉल होना, घूमते रहना। अभी की सबसे प्यारी बात यह है कि आपको कितना भी गुस्सा आ जाए, कितनी भी बड़ी बहसबाजी हो जाए, उससे मुश्किल से आप निकल जाते हो। अंदर अंदर आपका गुस्सा बिल्कुल शांत ऐसा लगेगा आपको कि आपका गुस्सा आपने किया ही नहीं था। और उसी इंसान से वापस जाकर अगर आप बात करना चाहो तो आप शांतिपूर्वक बात भी कर लोगे। यह परिवर्तन आप में इम्पॉसिबल था। यह कहाँ से हो गया देखो। और कहीं ना कहीं आप ऐसे दहाड़े लगा लगा कर हंसना भी कोई हो सकता है क्या, कि अब आप खूब हंसते हो, आप हमेशा खुश रहते हो कि मैं ये क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसे। मतलब आप मेंटली प्रिपेयर हो गए हो, इमोशनली इतना परिपक्व हो जाना, कितना कोई कितना भी स्ट्रोंग हो जाना। मालिक ने कहा कि आपको मेंटली और इमोशनली इतना बैलेंस में लेकर आए हैं, इतना आपको स्ट्रोंग किया है ना। हारी बाजी ना जीतो, यह कैसे नहीं हो सकता बताओ, जीतोगे ना, जीतना तो आपको पड़ेगा। मालिक पर ट्रस्ट रखो और यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट होकर आपको ग्रोथ लेकर आनी है। रास्ते आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं, आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए। और इन दिनों में एक और कलाकारी आप कर रहे हो। मतलब क्या है कि मालिक ने आपके लिए एक्शन लिया है, यहाँ से खतरा आपकी लाइफ से निकले। जिस भी प्रकार का खतरा संकट आपके सर के ऊपर मंडरा रहा था, अब यह आपको कैसे पता कि आपकी लाइफ पर किसी प्रकार का खतरा चल रहा था, मैं आपको बताती हूँ। इसके सिम्टम्स बताती हूँ आपको। अभी बीते हुए कुछ महीनों में आपके घर परिवार में ना कुछ अजीब सी चीज़ें हुई होंगी। जैसे घर में कुछ सामान का ख़राब होना
या खाना बार बार ख़राब होना, इसको लेकर खाना ख़राब हो सकता है, राशन भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, दूध का फटना बार बार, हर थोड़े दिनों में कुछ अजीब सी हरकत आपकी लाइफ में हुई होगी, आपके घर परिवार में, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ख़राब होना, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को देखकर बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हुई होंगी। अभी उनको देखकर इनको डरने लगी है, आपकी आपको इन चीज़ों से अब डर लगने लगा है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। हो सकता है आपको ऐसा रोना भी आया कि पता नहीं अब क्या बुरा होने वाला है। सारी चीज़ें अच्छा साइन नहीं दे रही हैं। जैसे एक होता है ना कि घर में ज़्यादातर लोगों का बीमार रहना, अभी के हाल फिलहाल में कि घर का काम ही अच्छे से ना कर पाना, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर पाना, या फिर जैसा कहा इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब होना, या कुछ ऐसी असुविधाएं उत्पन्न होना जिनकी वजह से लाइफ का तालमेल थोड़ा गड़बड़ा जाए। ऐसा घर परिवार को लेकर असुविधा उत्पन्न होना, यही चीज़ें धीरे धीरे करके, ऐसे कहते हैं ना कि लाइफ को खोखला कर देने वाली चीज़ें घर के रूप में आपको देखने को मिली है इस समय। पता नहीं ये किस प्रकार से देखने को मिली हैं, लेकिन ये देखने को जो मिली हैं इन दिनों में, हो सकता है कि बटरफ्लाई आपके आसपास आई हो, बटरफ्लाई का बहुत ज़्यादा दिखना इन दिनों में। जैसे अगर आपके घर पर पेड़ पौधे लगे हुए हों, यह चीज़ें आप देखोगे कि बटरफ्लाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है इन दिनों में। है दो कॉम्बिनेशन आपको देखने को विवश कर देंगे। एक और चीज़, वो नंबर कोई स्पेशल नंबर दिखाई देना, एंजेलिक नंबर दिखाई देना, जिनकी एनर्जी तो यह कॉम्बिनेशन मिलाकर ना आपका दिमाग जो है ना, यह सोचने की कोशिश कर रहा है अब लाइफ में क्या होने जा रहा है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि घर में इतनी सारी चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं ना, तब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनको ठीक कैसे करना, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर ये सब एनर्जी कहती है कि यही चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, इस स्तर पर चल रही है, और छोटा छोटा ही करके पैसों का लॉस होना, जैसे पैसों का फ़ायदा नहीं होना, ये चीज़ें चल रही हैं आपके साथ। लेकिन भगवान जी कह रहे हैं ना कि वह आपकी तरफ से एक्शन ले रहे हैं, और आपको जो ये सिचुएशन के आधार पर आपका दिमाग जिस कैलकुलेशन में पहुंचता है ना, जिस मूल्यांकन पर पहुंचता है, वो गलत है। हालांकि यह बात सत्य है कि यह चीज़ अच्छी नहीं है जो आपकी लाइफ में घटित हो रही है, असुविधा घटित हो रही है, या घर में कुछ अच्छा वातावरण नहीं है, नेगेटिव आपको फील हो रहा है, आपको नेगेटिविटी फील, आपकी लाइफ से जो चीज़ें निकल जाएंगी उनको लेकर डर नहीं है। ठीक है, वो तो निकलनी तय है, लेकिन एक जैसे मूल्यांकन पर कोई बात जाकर ठहर रही है ना, जो किसी गलत बात है उस गलत बात के बारे में कह रही है, तो यह तो है एक किसी इंसान की एनर्जी का बुरा प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ रहा है, आपके घर पर पड़ रहा है, जिसके चलते आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रही है। लेकिन आपको लेकर जजमेंट क्या है कि भगवान जी आपके द्वारा क्या एक्शन ले रहे हैं, या खतरा आपके घर की तरफ ना आए, कभी ना कभी, और कभी भी ना आए। इस खतरे से आप हमेशा के लिए फ्री हो जाओ, इस खतरे से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, और आपकी हारी हुई बाजी आप वापस जीत जाओ। नुकसान जो है ना वो आपका हमेशा बच जाएगा, और यह हारी हुई बाजी आप जीत जाओगे। खतरा आपके सर से टल जाएगा, और टलना तय है, आपकी लाइफ पर से हट जाना। बुरी एनर्जी, काली एनर्जी, किसी भी बुरी नज़र है जो वो ब्लैक मैजिक है, वह भी आपकी लाइफ में ख़त्म होना पॉसिबल है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और आपकी वैल्यू अब बढ़ जाएगी। सब लोग आपको वैल्यू करें, क्योंकि जब कर्मा रिटर्न होगा ना, तो किसी इंसान को आपकी वैल्यू होगी, कोई इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा होगा। देखो ना, एक बात लग रही है कि किसी इंसान को आपने अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी किसी इंसान को यह बात समझ में नहीं आई, अपने अहंकार के चलते, कि ये क्या हो रहा है। आप सही भी बात कर रहे हो ना, फिर भी इंसान को गलत ही लग रहे हो। कितने भी अच्छे स्तर पर आप समझाने की कोशिश, हर बार किसी इंसान को आपने बात गलत लग रही थी, आपका मतलब कुछ बुरे लोगों का मुखौटा उतारने वाला है, बुरे लोगों की चालें जो अब आपके सामने आने वाले हैं, तभी आप हारी बाजी को जीत पाओगे। ना तो ऐसे में लोगों को, जिन लोगों ने आपकी
डिसरिस्पेक्ट की है, जिन लोगों ने आपको गलत समझा है, जान कर गलत समझा है, उनको कर्मा रिटर्न होना होगा। वह आपसे माफ़ी मांगेंगे। कुछ भी हो उसके लिए आप माफ़ उनको कर दोगे और लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते रहोगे। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। कोई इंसान सोच रहे हैं कि आपके बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसका मतलब यही है कि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। दुख तकलीफ़ आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में वापस खुशियों का आगमन हो रहा है। इस पर आपकी विजय होना, इस पर आपको विक्ट्री होना, और आपकी लाइफ में सब कुछ खुशियाँ आपके दिल में, आपकी अंतरात्मा ने कह दिया है कि इस सिचुएशन में कभी भी सॉल्यूशन हो सकता है, कभी भी आप पर ये सिचुएशन आपकी लाइफ को बदल सकती है, और आप हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। और आप मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा, अब जो आप हर्ट हुए थे, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और आप हमेशा इन परिस्थितियों से निकलने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। और आपके आसपास जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी एनर्जी से मेल खाएँ, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव हो चुके हो। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो चुका है। आपकी जो तलाश थी कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, बुरे बादल अब कट चुके हैं, और जो भी बुरा टाइम था अब निकल चुका है। लाइफ में अच्छा टाइम आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है, जो खतरा था वो सब टलने वाला है, और आप वापस अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और यूनिवर्स आपको, एंजल्स यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप हारी हुई बाजी फिर से जीत गए हैं, और फिर से टाइम आपका अच्छा आने वाला है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स।